ये कब लिखेंगे? ये कब ट्रू है? नियर नॉर्मल। नेक्स्ट केस पे आते हैं, वो है लैटरल शिफ्ट। lateral shift, lateral shift. Now why this name, वो clear हो जाएगा in a moment. मान लो एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ठीक है? एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ऐसा ड्रॉ कर लो। ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, सराउंडिंग एयर है ऑन आइदर साइड, कोई डिफरेंट मीडियम भी हो सकता है। Refractive index of material of slab is n and suppose its thickness is t. Thickness is t. एक रेज पे इंसिडेंट है, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, आई, this angle is suppose r, यहाँ पे फिर नॉर्मल, ये एंगल कितना होगा ज्योमेट्री से? चूंकि यूनिफॉर्म थिकनेस है पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल भी आर आएगा। एंड ये बताना आप ठीक से, ये रिफ्रैक्शन यहाँ पे इस बाउंड्री पे किसके किसके बीच हो रहा था? एयर एंड स्लैब। अब फिर से क्या है? स्लैब एंड एयर। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट? रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, वो कॉन्सेप्ट यूज करें। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आर लोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? आई। तो यहाँ भी ये जो इमर्जेंट रे होगा ये कितने एंगल पे होगा? आई। तो इज देयर एनी नेट डेविएशन? अब रिफ्रैक्शन है, दो बाउंड्री हो रहा है ना, एक को देखोगे तो जो पिछला केस था, या तो आई माइनस आर या आर माइनस आई। यहाँ पे हाउ मच इज नेट डेविएशन? तो ये है इंसिडेंट रे, इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर लेते हैं। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दे आर पैरेलल और नॉट? कोई एंगल है या पैरेलल है? पैरेलल है। तो इसी को कहते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। लेट मी इसको L और इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर S लिख लेते हैं, LS, lateral shift. That this is what is known as lateral shift. Done? Lateral shift. अब इसमें एक दो नोट ऑफ कॉशन है। हो सकता है एग्जाम में हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज N3, तो क्या यहाँ भी नेट डेविएशन 0 होगा? क्या होना चाहिए? नेट डेविएशन 0 होने के लिए सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए? सेम। तो वहाँ केयरफुल रहो, यानी कि हर एक क्वेश्चन में लैटरल शिफ्ट ही होगा, वहाँ लैटरल शिफ्ट नहीं होगा, क्या होगा? डेविएशन। तो कितनी बार डेविएशन निकालना होगा? ट्वाइस, दोनों सरफेस पे इंडिविजुअली, उससे टोटल डेविएशन निकाल सकते हो। तो क्या ध्यान रखना है? लैटरल शिफ्ट कब इन्वॉल्व होगा? जब सराउंडिंग ऑफ स्लैब डिफरेंट मीडियम है या आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल।
नाउ अब ज्योमेट्री से कैन यू फिगर दिस आउट, हाउ मच इज दिस लैटरल शिफ्ट इक्वल टू? ये लैटरल शिफ्ट किसके बराबर है? इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और यहाँ पे ये बी मान लेते हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है ALS, जो अपना डायग्राम ड्रॉ किया उसमें देखो, ट्रायंगल ALS. In triangle ALS, how much is angle LAS? How much is angle LAS? कितने के बराबर है? I माइनस आर नहीं है, एंगल LAS, दिस एंगल. Look at diagram carefully. एंगल LAS कितने के बराबर है? ये पूरा आई है कि नहीं? तो ये एंगल क्या बचा? I माइनस आर. ये ट्रायंगल शेड भी कर देते हैं. तो हाउ मच इज LS इक्वल टू इन दैट ट्रायंगल? LS इज ऑपोजिट साइड फॉर दैट एंगल और नॉट, एंड AL इज हाइपोटेन्यूज. सो हाउ मच इज LS इक्वल टू, क्या लिखोगे? LS इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? LS equal to how much? AL sin I माइनस आर है इतना. AL sin I माइनस आर है या नहीं? AL sin I माइनस आर. बट हम लोगों को AL नहीं पता होगा, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं. हम लोगों को क्या पता होगा? AB पता होगा. तुमको क्या पता होगा? AB. तो एक और ट्रायंगल दिख रहा है ABL. इन ट्रायंगल ABL क्या होगा बताओ? इन ट्रायंगल ABL दिस एंगल इज R. तो cos R कितने के बराबर है उस ट्रायंगल में? cos R is equal to what by what? AB by AL. And AB is equal to T or not? AB क्या है? Thickness. So how much is AL equal to? AL कितना आ गया बताओ? AB by cos R. AB is T by cos R होगा ना? ये नंबर 2 है. अब AL का वैल्यू 2 से कहाँ सबस्टिट्यूट कर दोगे? 1 में. तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा लैटरल शिफ्ट का? सो लैटरल शिफ्ट इज इक्वल टू हाउ मच? T by cos R into sin I minus R. ये एक रिजल्ट हो गया. बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में. बट अगेन फिर एक इशू है क्या? किसका किसका फंक्शन है? एंगल आई का भी और आर का भी. तो अब इसके साथ साथ किसको यूज़ करना होगा? स्नेल्स लॉ. तो क्या लिख लें? एयर है तो 1 into sin I
इज इक्वल टू n इंटू साइन आर, 1 इंटू साइन आर इज इक्वल टू n इंटू साइन आर। अगर आई के टर्म में लिखना चाहते हो तो साइन आर कितना हो गया बताओ? साइन आर इज इक्वल टू हाउ मच? साइन आई बाई एन होगा ना, साइन आर साइन आई बाई एन। साइन आर पता है तो कॉस आर भी पता है, कितना? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई एन स्क्वायर। तो ये अब आगे क्या करें? तो इन नंबर ऑफ बुक्स यू विल फाइंड या गाइड लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा होता है लैटरल शिफ्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से उसको याद करना जरूरी नहीं है। व्हाट आई मीन इज, अब देखो साइन आई माइनस आर को तुम एक्सपैंड कर सकते हो या नहीं? साइन आई इंटू कॉस आर माइनस कॉस आई इंटू साइन आर, और किसका वैल्यू पुट कर दोगे? साइन आर का और कॉस आर का, तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो भी करके देख लो। सो लैटरल शिफ्ट इक्वल टू lateral shift equal to पहला टर्म क्या था? t cos r, अभी वैसे ही छोड़ देते हैं। साइन ऑफ i माइनस आर क्या लिखोगे? साइन i इंटू cos r माइनस cos i इंटू साइन r। तो let us take cos r inside bracket, तो sin i माइनस cos i इंटू, इनफैक्ट हम लोगों को क्या चाहिए? tan r, ये चाहिए ना, tan r। और sin r कितना था? sin r was साइन आई बाई एन, तो tan r कितना होगा? हाउ मच विल बी tan r? क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? चलो ये बताओ। इक्वल टू t साइन आई माइनस कॉस आई इंटू साइन आर बाई कॉस आर ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन आर कितना है? साइन आई बाई एन डिवाइडेड बाई कॉस आर कितना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा? टी साइन आई माइनस कॉस आई इंटू साइन आई डिवाइडेड बाई क्या? एन स्क्वायर माइनस हो गया ऐसा कुछ? ठीक है। ये अब इसको याद रखना सिंपली वेस्टेज है या नहीं रिसोर्स का, इससे बेटर क्या था? क्या ध्यान रखा जाए बताओ? इस रिजल्ट को याद कर रहे हैं या पिछला 2 इक्वेशन तुम क्या लिखे थे? लैटरल शिफ्ट कितना आया था? t बाय कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर। केवल यही पता होना चाहिए, स्नेल्स लॉ, यू नो, इट विल हार्डली टेक एनी टाइम। समझ गए? अब लैटरल शिफ्ट का 2 स्पेशल केस है। स्पेशल केसेस, केस 1 near normal incidence, near normal incidence। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होगा?
I टेंड्स टू 0, I इक्वल टू 0 नहीं, क्या कहेंगे, नियर नॉर्मल है तो I टेंड्स टू 0, so I is very small. Now if I tends to 0, what happens to R? R also tends to 0. हम लोग का lateral shift है कितना? T by cos R sin of I minus R, ये लिख लेते हैं. I tends to 0, R also tends to 0. तो सबसे पहले this cos R tends to 1 or not? Cos R कितना होगा? 1. What about sin of I minus R? Sin of I minus R कितना होगा? Tends to कितना? I minus R, क्योंकि for small theta sin theta is equal to theta. So what you get, how much is lateral shift equal to? T times I minus R, T times I minus R. अब लेकिन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, 1 into sin I is equal to n into sin R. 1 into sin I is equal to n into sin R. तो यहाँ से तुम ये लिख पाओगे यानी कि I is equal to nr. I और R small है ना, तो how much is R equal to? तो how much will be lateral shift equal to, क्या लिख लें? T I minus, how much is R? I by n. तो you can take I common, क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा lateral shift. तो ये सब केस एग्जाम कंडीशन में नहीं समझ में आता है, तुरंत तो जानना चाहिए. समझ गए? ये कब लिखेंगे, ये कब ट्रू है? नियर नॉर्मल, दैट इज आई इज वेरी स्मॉल. और फिर से आई होप कि ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है. उतना लंबा चौड़ा रिलेशनशिप याद करने के बजाय ज्योमेट्री का रिजल्ट जो आया था वो याद रखें. लैटरल शिफ्ट कितना है? टी बाय कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर एंड देन स्नेल्स लॉ. क्योंकि उसका एक और एडवांटेज है, हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एक स्पेशल केस है. स्पेशल केस इसलिए है कि सराउंडिंग एयर था. ये भी हो सकता है कि यहाँ पे N1, ये N2 और ये फिर N1, N1, N2, N1. तो उस केस में स्नेल्स लॉ का फॉर्म डिफरेंट होता, ये रिजल्ट बदल जाता, वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा. तो वो कभी नहीं, इसको नहीं याद रख के बेटर है वैसे सोचना. केस 2 लिखो, ग्रेजिंग इंसिडेंस. केस 2 ग्रेजिंग इंसिडेंस. ग्रेजिंग ग्रेजिंग इंसिडेंस. तो एक डायग्राम ड्रॉ करो तो ग्रेजिंग इंसिडेंस. क्या मतलब हुआ ग्रेजिंग इंसिडेंस का? दिस इज ग्रेजिंग इंसिडेंस. सो हाउ मच इज आई इक्वल टू पाई बाई 2. पहले मैथमेटिकली चेक करते हैं. तो लैटरल शिफ्ट तुम क्या बता रहे हो, क्या याद हो गया सबको? क्या फॉर्मूला है बताओ लैटरल शिफ्ट का? हाउ मच? टी बाय कॉस आर ना, इनटू साइन ऑफ आई माइनस आर. हाउ मच इज आई? आई इज पाई बाई 2 ना. पहले हम बताए थे कभी, इफ आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो आर को कितना होना होगा? सी. ये हमेशा याद रखो. कभी भी रिफ्रैक्शन में कोई भी एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा क्या होगा? सी होगा.
तो सबस्टिट्यूट कर दो, क्या हो गया, टी बाई कॉस आर कॉस सी और साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी, क्या बचा, साइन पाई बाई 2 माइनस सी इज हाउ मच, cos c. So this will cancel out. How much is lateral shift equal to? T. Lateral shift is equal to T. Lateral shift is equal to T. Done? अब एक चीज़ देखो, तो ये जो डायग्राम है इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ से ज़्यादा आसानी से हो जाता है. अनडाउटेडली दिस एंगल इज सी. तो हाउ मच इज दिस एंगल ऑल्सो, सी. इफ दिस इज सी तो दूसरा एंगल क्या होगा, तो कैसा इमर्जेंस है, ग्रेजिंग. तो लैटरल शिफ्ट दिस एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, थिकनेस टी. तुरंत आ गया, नो नीड टू कैलकुलेट इट. बता सकते थे ना. ठीक है, क्या, बट अगेन किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये अब बात समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए. अगर थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है तब लैटरल शिफ्ट का कोई मतलब नहीं होगा, उस केस में डेविएशन होगा. बिकॉज एग्जैक्टली वैसा ही केस हम लोग कहीं आगे डिस्कस करेंगे प्रिज्म में. तो प्रिज्म में क्या है, फिर से दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन दे आर पैरेलल या इंक्लाइंड एट एन एंगल, इंक्लाइंड एट एन एंगल.